हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैं आप लोगों को सिंटैक्स ऑफ नाउन पढ़ा रहा था, तो उसमें से कल मैंने 2 रूल बताया था पार्ट 2 का। फिर आज नेक्स्ट रूल है, देखिएगा। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड का, कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। जैसे एस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मेड सर्वेंट, सन इन लॉ, स्टेपसन। यदि सेंटेंस में कंपाउंड नाउन आता है तो उसका जो प्लूरल होगा तो आप रूट वर्ड में यस जोड़ेंगे, न कि किसी दूसरे वर्ड में, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अब मैं किसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। रूल, कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड का प्लूरल बनाते हैं या लिखते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि सेंटेंस में कंपाउंड नाउन आता है और वो उसे अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो उसके रूट वर्ड का प्लूरल होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म अब लिखते हैं बॉयफ्रेंड। अब ये बॉयफ्रेंड है तो इसका रूट वर्ड जो होगा उसी में यस आप जोड़ेंगे, बॉय में नहीं जोड़ेंगे। फ्रेंड है ना इसका रूट वर्ड, तो हो जाएगा इसका प्लूरल बॉय फ्रेंड्स। गर्ल फ्रेंड, तो इसमें यस नहीं, रूट वर्ड में आप जोड़ेंगे गर्ल फ्रेंड्स। अब है सर्वेंट, मेड सर्वेंट है तो आप इसमें जोड़ेंगे रूट वर्ड सर्वेंट है तो लिखेंगे मेड सर्वेंट्स। सन इन लॉ, अब इसमें आप क्या लाज में नहीं जोड़ेंगे, ला में यस नहीं जोड़ेंगे, बल्कि इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा सन्स इन लॉ।
स्टेप है, स्टेप मतलब सौतेला या सौतेली, स्टेप सन है, तो इसका रूट वर्ड स्टेप नहीं है, सन है। तो आप इसका जब सिंगुलर से प्लूरल में बनाएंगे तो हो जाएगा आपका स्टेप सन्स। अब देखिए मिनिस्टर, यानी कि मैंने लिखा चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर लिख दिया, तो जब चीफ मिनिस्टर लिखा तो चीफ में एस नहीं जुड़ेगा, मिनिस्टर में जुड़ेगा, तो जाएगा चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स। इस तरीके से आपको बनाना है सिंगुलर से प्लूरल। लेकिन कब? जब आपके सेंटेंस में कंपाउंड नाउन आएगा तब। अगर वो सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो आप उसके रूट वर्ड में यस जोड़ेंगे। चलिए दूसरा रूल देखिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यदि मैन तथा ओमैन से बने कंपाउंड नाउन यदि मैन तथा ओमैन से बने कंपाउंड नाउन, यदि छोड़िए, मैन तथा ओमैन से बने कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स, मतलब दोनों भाग के दोनों भाग को यदि सेंटेंस में मैन तथा ओमैन से बने कंपाउंड नाउन आते हैं तो ये दोनों के दोनों पार्ट्स का प्लूरल फॉर्म लिखते हैं। जैसे ओमैन एडवोकेट, यही डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। आप इसको कॉपी पे अच्छे से लिखिएगा। ओमैन एडवोकेट, ओमैन डॉक्टर, ओमैन डॉक्टर, मैन टीचर, ओमैन एडवोकेट, ओमैन डॉक्टर, मैन टीचर, मैन सर्वेंट। अब नियम के अनुसार इसके दोनों पार्ट, यानी कि पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ये दोनों कंपाउंड नाउन है, तो अब दोनों के पार्ट्स में हमको यस लगाना है।
इसके फॉर्म को चेंज करने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इसके दोनों फॉर्म में हम यस जोड़ेंगे, सॉरी यस नहीं जोड़ेंगे, इसको बनाएंगे नियमानुसार। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, आप लोग पिछले क्लास में 8, 9, 10, 4, 5, 6 में पढ़े होंगे। तो उसमें क्या है, ये जो कुछ ऐसे नाउन होते हैं तो या कुछ ऐसे मीनिंग्स होते हैं, वर्ड मीनिंग होते हैं, जिसके हम बीच के वावेल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो अब यहाँ ओमेन है तो क्या हो जाएगा, ओमेन, एक चेंज हो गया, एक सिंगुलर से प्लूरल हो गया। अब एडवोकेट है, एड, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। और ठीक इसी तरीके से इसको भी करेंगे, ओमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। अब मैन है तो क्या हो जाएगा, मैन, और ये टीचर्स हो जाएगा। फिर मैन सर्वेंट है तो क्या हो जाएगा, मैन सर्वेंट्स हो जाएगा। तो फिर से सुनिए, यदि सेंटेंस में हमारा मैन तथा ओमैन के साथ कोई नाउन हो, या आप कह सकते हैं मैन तथा ओमैन से, सेंटेंस में मैन तथा ओमैन से बने कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स को या दोनों पार्ट्स में या दोनों पार्ट्स का हम प्लूरल फॉर्म लिखते हैं। जैसे ओमैन एडवोकेट, ओमैन डॉक्टर, मैन टीचर, मैन सर्वेंट। अब देखिए, अब सीधे जान लीजिए, मैन तथा ओमैन से बने कंपाउंड नाउन में या कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स के हम, दोनों पार्ट्स को हम प्लूरल बनाते हैं। यह यदि सेंटेंस में मैन तथा ओमैन से बना कंपाउंड नाउन आता है तो उसके दोनों पार्ट्स में हम यस जोड़ेंगे, यदि नियमानुसार। यदि यस नहीं जोड़ना है, अगर इस तरीके के वर्ड हैं तो हम उसके बीच के वावेल को बदल देंगे। जैसे यहाँ अगर लीफ और एक नाउन होता तो लीव्स हो जाता। अब यहाँ पर मैन है तो नियमानुसार इसके वावेल को हम चेंज कर दिए। अब इसमें एक्सेप्शन भी है, नोट में लिखिएगा, एक्सेप्शन भी है। जैसे अगर मान लीजिए, आप नोट में लिखिएगा, मैं वैसे लिख दे रहा हूँ। जैसे आ गया मैन लवर्स, मैन लवर्स आ गया, एक्सेप्शन है। यहाँ हो गया मैन लवर, यहाँ हो गया ओमैन हेटर। अब इस तरीके के अगर आते हैं तो आप इसको नहीं बदलेंगे, ना इसको बदलेंगे, सीधे आप, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो अब इसका जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो इस मैन को इसकी तरह नहीं जोड़ेंगे जो अभी मैं बताया, एक एक्सेप्शन है। तो हो जाएगा मैन लवर्स, ये भी कंपाउंड नाउन है, तो हो जाएगा मैन लवर्स। यहाँ ओमैन हेटर है तो हो जाएगा ओमैन हेटर्स। इसको आप नोट में विशेष में लिखिएगा और ब्रैकेट में एक्सेप्शन डाल दीजिएगा, और यहाँ पर लिखिएगा, चाहे यहाँ पर लिखिएगा नोट। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके दोनों वर्ड्स को प्लूरल नहीं बनाते हैं, एज मैन लवर, ओमैन हेटर। आज के लिए बस इतना ही। आशा आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।